वेलकम टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। चलिए आज हम बहुत सारे डीपीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे जो कि फंडामेंटल वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत काम आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विंडोज 7 वाज रिलीज्ड ऑन, कब रिलीज हुआ था? 2009 में रिलीज हुआ था। फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज का फर्स्ट वर्जन था 1.0। डिफरेंट एडिशंस ऑफ विंडोज, जितने भी विंडोज के डिफरेंट एडिशंस थे उसमें स्टार्टर भी था, होम प्रीमियम भी था, होम बेसिक था, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। अर्लियर नेम ऑफ विंडोज 7 का अर्लियर नेम क्या था गाइस? ब्लैक कॉम कहा जाता था विंडोज जब 7 स्टार्टिंग रिलीज हुआ था। फिर अगर बात करें फीचर्स ऑफ विंडोज 7 की, तो इसमें ये टास्क बार भी इम्प्रूव्ड था पहले से, लैपटॉप भी बेटर लैपटॉप पे वर्क करता था, फुल स्क्रीन प्रीव्यू अवेलेबल था जो कि इससे पुराने वर्जन्स में नहीं था, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, तो थीम, पैकेज, विंडोज टच ऑल अवर फीचर्स ऑफ दिस वर्जन। जितने भी इसके अगर हम बात करें कि थीम, पैकेज, विंडोज टच, ये सारे फीचर्स सबसे पहले किस में लॉन्च हुए थे? विंडोज 7 वाले वर्जन में। टेक्स्ट एडिटर प्रेजेंट इन विंडोज 7। टेक्स्ट एडिटिंग हम किस में कर सकते हैं? कैलकुलेटर में तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम उसमें कैलकुलेशन संबंधित काम करते हैं। जो हमारी पेंट वाली एसेसरीज होती है उसमें हम डॉक्यूमेंट, पेंट ब्रश और ड्राइंग संबंधित काम करते हैं। विंडोज में तो हो ही नहीं सकता तो हम टेक्स्ट एडिटर जो है विंडोज के नोटपैड वाले वर्जन में प्रेजेंट होता है। इसमें हम किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं, HTML की पूरी लैंग्वेज की कोडिंग कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है? इट इज़ यूज्ड टू ड्राइंग। अब ड्राइंग में क्या यूज किया जाएगा? कैलकुलेटर, कैरेक्टर, मैप, नोट पैड की पेंट, तो इसका आंसर होगा पेंट इसका आंसर होगा। इट इज फुल ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज टू चेंज द वे विंडोज लुक को चेंज करने के लिए अगर मैं बात करूं तो विंडोज का लुक मतलब विंडोज कैसा दिख रहा है, उसका डेस्कटॉप कैसा दिख रहा है, उसका माउस कैसा दिख रहा है, उसकी सारी सेटिंग करना, उसका अपीयरेंस करना, तो वो सब हम कंट्रोल किससे करते हैं? कंट्रोल पैनल से। फिर क्या दिया? एग्जाम्पल ऑफ एसेसरीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि वर्ड होती हैं, पेंट होती हैं और नोटपैड होती है। इनको हम ओपन कैसे करते हैं गाइस? विंडोज पे जाते हैं, स्टार्ट बटन पे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, आप इसको स्क्रॉल करोगे, जैसे जैसे नीचे आओगे आपको यहाँ पे दिखेगा विंडोज एसेसरीज। इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि एसेसरीज जो होती हैं विंडोज के लिए अवेलेबल वो कितने प्रकार की होती है और उनका क्या क्या यूज होता है। उसके बाद इस तरह से हम आपके एक चैप्टर के विंडोज कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्टिव्स। अब आगे चलते हैं। वेरियस विंडोज ऑफर्ड बाय विंडोज 7 के द्वारा क्या क्या ऑफर किया जाता है? कंप्यूटर भी, लाइब्रेरी भी, रिसाइकल बिन भी, तो गाइज इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इट शोज यू कंटेंट ऑफ योर हार्ड डिस्क। इट शोज द कंटेंट ऑफ योर हार्ड डिस्क। इसका आंसर क्या होता है? आपके हार्ड डिस्क के कंटेंट को और डीवीडी रोम के कंटेंट को कहाँ शो किया जाता है? कंप्यूटर में, ना कि नेटवर्क पे, ना ही रिसाइकल में। क्योंकि रिसाइकल बिन में क्या होता है? डिलीटेड आइटम्स होते हैं और नेटवर्क प्लेसेस में आपके सिस्टम से जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं उससे रिगार्डिंग डिटेल्स होती हैं। योर पर्सनल फोल्डर इन विंडोज में जो हमारा पर्सनल फोल्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट वाइल डिलीटिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स। इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट की अगर हम बात करें, वाइल डिलीटिंग, अगर हमने कोई चीज डिलीट कर दी, फोल्डर और फाइल, तो ये हमें कहाँ मिलेगी? सेफ्टी के थ्रू एक बार वो हम उसको रिसाइकल बिन से रिसाइकल कर सकते हैं, पर तब जब आपने फाइल को केवल डिलीट बटन दबा के डिलीट किया हो। अगर आप किसी भी फाइल को शिफ्ट डिलीट दबा के डिलीट करते हैं तो वो फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। दैट इज नोन एज परमानेंटली डिलीशन। आफ्टर दैट यू कैन नॉट रिकवर योर फाइल इन एनी टाइप। डिफरेंट व्यूज फॉर फाइल्स के डिफरेंट व्यूज की अगर हम बात करें तो हमें वो आइकन्स में अवेलेबल मिलते हैं। स्टेप फॉर मूविंग अ फाइल को अगर हमें मूव करना है तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजर खोलते हैं। ऑर्गेनाइजर खोलने के बाद हम कट पे जाते हैं। कट पे जाने के बाद हम लोकेशन सिलेक्ट करते हैं जहां हमें उस फाइल को रखना है। उसके बाद हम वहां पेस्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे स्टेप्स जो हैं हम फॉलो करते हैं। तो इस तरह से एक तरफ गाइज ये पूरे क्वेश्चंस हिंदी में दिए हुए और एक तरफ इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो आप कैसे भी करके इसको दोनों लैंग्वेजेस में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं।
उसके बाद ये दिया है फाइल्स आफ्टर डिलीशन गोज टू, रिसाइकल बिन में चली जाती हैं डिलीशन के बाद। इट एनेबल्स यू टू ब्राउज योर नेटवर्क फॉर एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स, अदर कंप्यूटर्स पे एक्सेस करना है अगर आपको डेटा या फिर किसी दूसरे सिस्टम का डेटा आपको बिना पेन ड्राइव और बिना कोई कुछ चीज़ यूज़ किए आपको चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें ही कहाँ से ला सकते हैं, नेटवर्क प्लेस से। डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी, डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में ये तीनों ही चीज़ें अवेलेबल होती हैं गाइज, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। दिस लाइब्रेरी इज़ यूज टू मैनेज डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट। अगर ये सारी चीज़ें हम देखें तो डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट दोनों ही डॉक्यूमेंट है, इसलिए आंसर होगा इसका डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से आप दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ से कर सकते हैं, आप इस तरफ टिक करेंगे तो आप उसको हिंदी में पढ़ के फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद और अगर हम आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो वेयर डज चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, कहाँ मिलता है ये हमको बताइए। ये मिलता है हमको पर्सनलाइज बॉक्स में। मैं आपको दिखाती हूँ पर्सनलाइज बॉक्स कैसे मिलता है। आप जैसे ही किसी भी डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग पे जा सकते हैं और सबसे नीचे आपका दिया होता है पर्सनलाइज। इस पर्सनलाइज पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम की सारी बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, थीम, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा पर्सनलाइजेशन बॉक्स। टू प्लेस अ पिक्चर इन स्ट्रेच्ड वे अक्रॉस द डेस्कटॉप वी यूज। देखिए अगर आप टाइल करते हैं तो बहुत छोटे छोटे फॉर्म में आती है, स्ट्रेच करते हैं तो खिंची हुई आती है, बहुत बड़ी इमेज आती है, पर उसके पिक्सल्स थोड़े से गड़बड़ाते हैं। और सेंटर पे क्लिक करते हो तो डेस्कटॉप इमेज बहुत छोटी सी आती है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेच, क्योंकि क्वेश्चन में ही स्ट्रेच वे पूछा गया है। अ मूविंग पिक्चर ऑफ पैटर्न दैट हैपन्स ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पे जो मूविंग पिक्चर होती है हम उसको क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। मूविंग पिक्चर क्या लिखा है, देखिए मूविंग पिक्चर और पैटर्न दैट अपीयर्स ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे स्क्रीन सेवर होता है, जो आपकी स्क्रीन मूव होती हुई दिखती है। आप अगर पावर पॉइंट और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तब आप एनिमेशन बोलेंगे उसको, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पे अगर वो दिखेगी तो वो स्क्रीन सेवर भी होगा। विच टूल इज यूज्ड टू चेंज, स्क्रीन सेवर अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको पर्सनलाइज बताया था वैसे ही यूज करना है आपको स्क्रीन सेवर, तो वो आप उसको एनिमेट होता हुआ भी दिखता है, वहां से आप एनिमेशन भी इसका टिक कर सकते हैं, दोनों आंसर सही होंगे। Which tool is used to change the appearance of your mouse printer? Which tool is used to change the appearance of your mouse printer? तो कौन से, एक्चुअली ये क्वेश्चन में गलत प्रिंट हो गया, ये प्रिंटर नहीं है, ये पॉइंटर है ना। तो माउस का पॉइंटर अपीयरेंस हमें सब कुछ चेंज करनी हो तो हम कहाँ चले जाते हैं, इसके कंट्रोल पैनल पे। जब हम कंट्रोल पैनल पे जाते हैं तो वहां से आपको एक माउस का आइकन दिखता है, उस माउस के आइकन को खोल के आप पॉइंटर्स टैब पे जाते हैं, उसके बाद आप खोल सकते हैं। तो ये दिखा गया है कि विच टूल इज यूज्ड, हाँ तो इसका आंसर आप पॉइंटर टैब भी कर सकते हो, कंट्रोल पैनल भी कर सकते हो, क्योंकि हम पॉइंटर के लिए पॉइंटर टैब पे जाते हैं, पर ये पॉइंटर टैब हमें मिलता कहाँ है, कंट्रोल पैनल में। व्हाट गिव्स अ ट्रेवल ऑफ सिक्योरिटी टू योर कंप्यूटर, व्हाट गिव्स अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू योर कंप्यूटर, कौन सा लेवल जो है आपके कंप्यूटर को इसमें से सुरक्षा प्रदान करता है, तो बताइए कौन सा करता है। आप लोग सभी को पता है कि इसका आंसर पासवर्ड होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए हमारी चीज़ें। लॉग ऑफ मीन्स, लॉग ऑफ करने का मतलब होता है अपने सिस्टम को साइन आउट करना, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ मीन्स क्लोजिंग योर करेंट सेशन, है ना, उसको आप लॉग आउट कर देते हो, लॉग ऑफ कर देते हो, दोनों एक ही चीज़ें। कीबोर्ड ऑप्शन टू लॉग ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर, अगर कीबोर्ड ऑप्शन को आपको लॉग ऑफ करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट पार्ट है, अगले वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर